हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। और कॉलेज छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहां पर निकल के आ रही है। देखिए, प्रमोट में विश्वविद्यालय के छात्रों का फंसा पेच। कोरोना की वजह से छात्रों की परीक्षा कराना मुश्किल, ऑब्जेक्टिव परीक्षा कराने पर हो रहा विचार। यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो आपकी एग्ज़ाम थी उनको स्थगित कर दिया गया था और अब प्रमोट करने की जो मांग है, यूनिवर्सिटियों ने प्रमोट करने की मांग यूजीसी को दे दी है। और इसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि जो आपको जो प्रमोट किया जा रहा है उसके अंदर किस तरह से आपको प्रमोट किया जाए। फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है, परंतु सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को प्रमोट किस आधार पर किया जाए, इस बात पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और क्या आगे से यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला है और ये पेपर कटिंग आई हुई है, बिल्कुल ओरिजिनल है, विद प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो इसको देखिएगा एंड तक। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा ऑल। और मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्लास हैं वो यदि आप लेना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो क्लास ले सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में क्लास मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, कोरोना महामारी की वजह से उच्च शिक्षा के छात्रों की परीक्षा कराना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन छात्रों के प्रमोशन के लिए मानक तैयारी करने के लिए बनाई गई समितियों के सामने कई पेच सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा परेशानी द्वितीय व अंतिम वर्ष के छात्रों को लेकर हो रही है, क्योंकि द्वितीय वर्ष के छात्र लगातार दूसरी वर्ष बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे। इसी तरह से अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा नहीं हुई तो उन्हें भी एक बार फिर से प्रथम वर्ष के आधार पर प्रमोट करना होगा। वह दूसरे वर्ष में प्रमोट हुआ था, इस पर भी विचार हो रहा है कि पूरी परीक्षा न कराकर द्वितीय व अंतिम वर्ष के छात्रों की ऑब्जेक्टिव परीक्षा करा ली जाए। इस परीक्षा से आकलन भी जल्द हो जाएगा और भीड़ भाड़ भी नहीं होगी। पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते छात्रों को प्रमोट किया गया था। उस वक्त एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की कुछ परीक्षाएं हो गई थी। ऐसे में छात्रों को जिस प्रश्न पत्र की परीक्षाएं हुई थी उसी आधार पर प्रमोट कर दिया गया था। प्रथम वर्ष के छात्र दूसरी कक्षा में प्रवेश कर गए थे। दूसरे वर्ष के छात्रों को जिस प्रश्न पत्रों की परीक्षा हुई थी जिसके आधार पर प्रथम वर्ष के विषयाकार अंकों के आधार पर प्रमोट किया गया था। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा भी आयोजित कराई गई थी, लेकिन इस बार दिक्कतें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि इस बार कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है और छात्र 2 वर्ष लगातार प्रमोट होंगे। सेमेस्टर छात्रों को तो सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर आकलन कर लिया जाएगा, लेकिन स्नातक और स्नातक के छात्रों का आकलन करना मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी वर्ष में एक बार ही परीक्षा होती है। और आगे देखिए, आगे उन्होंने लिखा है कि उलझन, द्वितीय वर्ष के छात्र लगातार 2 वर्ष बिना परीक्षा दिए होंगे पास। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा न होने पर प्रथम वर्ष को बनाना होगा आधार। और उपस्थिति के आधार पर भी आकलन में दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि आप सभी को पता है प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 75% उपस्थिति होने पर जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठा दिया जाता है, परंतु इसका कोई ज़्यादा यहाँ पर रोल नहीं है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यही थी कि जो आपको जो प्रमोट करने का आधार था वो किस आधार को माना जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक तो इन्होंने ये बताया इस आधार को माना जाए, प्रथम वर्ष को आधार बताया जाएगा। परंतु देखिए, जैसे कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, आपको मैं बता दूं, वो फर्स्ट ईयर में किसी कारणवश से अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाया था और उसको अंतिम वर्ष में उसी के आधार पर उसकी पूरी बैचलर ऑफ डिग्री जो है उसकी जो एजुकेशन है उसकी उसी के आधार पर बन जाएगी, तो ये भी थोड़ा सही नहीं रहेगा। इसलिए अंतिम वर्ष की एग्ज़ाम है वो होगी या होनी चाहिए। और द्वितीय और प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि प्रमोशन को लेकर ट्विटर पर एक कैंपस चला रहे हैं काफ़ी अदर यूट्यूबर हैं। यदि आप कमेंट करोगे तो अपने चैनल पर भी ट्विटर कैंपस चला देंगे और आप उनका सपोर्ट कीजिए। काफ़ी बीएससी के काफ़ी चैनल हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि ट्विटर कैंपस चलाया जाएगा, तो आप कमेंट करिएगा तो अपन भी ट्विटर पर उनका सपोर्ट करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।